नमस्ते ट्रेडर्स। कल निफ्टी और सेंसेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बने? धूप देखिए ना उन्ना दादा काय चुप होकर। हाँ ट्रेडर्स, कल निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर बनेंगे और कहां पर बाय या सेल करना चाहिए, उस चीज को हम देखने वाले हैं। लास्ट डे थोड़ा सा बिजी था तो और आज भी अभी फ्री हूँ। मैं सपोज करो कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 10 साढ़े 10 बज रही है, यही 10 बज रही है इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय बिल्कुल नहीं है भाई साहब, पर फिर भी डूइंग। चलो कि ये कहाँ, ये सीएस में मत फंसना है ना। ये जो बड़ी बड़ी बारें दिख रही हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो वो ज़्यादा लोड मत लेना। वो क्लोजिंग ऑक्शन सेटलमेंट के कारण हो रहा है वो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा मार्केट में। तो उस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना और जोड़ना ही मत। वो पहले ऐसा होता था कि लास्ट तक के 30 मिनट को एवरेज करके वो, जैसे मान लो कि 300 का बहुत सारी प्राइस है, वो मान लो 3 बजे से लेकर 3:30 तक उसमें एक एवरेज प्राइस निकालेंगे वो, और उस हिसाब से कैलकुलेशन होता था, तो वो बहुत प्यारा था। उस हिसाब से सेटलमेंट होता था। लेकिन उनको लगता है कि फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही, या वो बाहर के अमेरिका और चाइना के तो इंडाइसेस सीएस के हिसाब से, इंडाइसेस मतलब कि जो भी शेयर का या एफएनओ का क्लोजिंग भाव है किसी भी एसेट का, वो सीएस के हिसाब से होता है उधर। तो उनका कहना है कि भैया इधर भी क्यों ना लेके आए, तो ठीक है करने दो लोगों को एक्सपेरिमेंट उल्टे सीधे बस। तो इतना ज्यादा लोड नहीं देना, क्योंकि राइटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन सेलर को तो वो अपना कोई उधर लेना देना नहीं है। इतना बड़ा गैप अप हुआ, मैंने शॉर्ट ही मारा। तो उस पर बात करते, कोई फायदा नहीं है ये सब, उनको करने दो, उनके अपन इतना परेशान नहीं होना। चलो अब ये भी जो 614 रुपए दिखा रहा है वो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि भाई ओपन हो जाए, वो क्लोजिंग अगर यहाँ दे रहा है और वहीं ओपन हो जाए तो मुझे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मतलब सेल करने के लिए, बाय करने के लिए इनके को मैंने कौन सा नीचे बाय किया होगा। पर ठीक है 500 का सपोर्ट मानते 450 का तो काम हो जाता है, जो कि पहला अपना रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस आने वाला सपोर्ट बनता है, तो उस हिसाब से तो बढ़िया था। पर बात यह है कि भाड़ में जाने दो। अपने को अब क्या करना है, कल के मार्केट में पहला रेजिस्टेंस मेरे पास यही है 650 रुपए, 600 रुपए, ये निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है। तो मैं अगर शॉर्ट करूंगा तो यहीं पर शॉर्ट करूंगा। बट अगर मार्केट में ऐसा हो कि गेप अप हो जाए, देखो ये जो चीज हुई है ये गेप अप में शॉर्ट आउट हो जाती है। मैं समझाता हूँ क्यों, माफ कीजिए, गेप अप में शॉर्ट आउट नहीं होती, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जब मार्केट में कल प्री ओपन सेशन वापस से जब होगा तब इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि कल बिड अलग तरीके से लगेंगी, तो इसका क्या सेंस है। पर चलो ठीक है, अब दुनिया है, कुछ अभी क्या बोले। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो पहला सपोर्ट आ रहा है आपका, सपोर्ट आपका वही है 450 रुपए, जो कि आज का डे लो है। तो याद रखिएगा 400 450 पे बहुत मक्खन सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं आ जाए तो वी कैन लॉन्ग आवर फ्यूचर्स एंड कॉल ऑप्शंस, और पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस तो वहीं पर है, पर फिर भी मैं उसको 650 रुपए पे लूंगा, 600 पे नहीं लूंगा। मुझे रेजिस्टेंस और ऊपर चाहिए थोड़ा सा। तो अगर 650 के आसपास मार्केट खुलती है तो आराम से सेल की जा सकती है, क्योंकि राइटर भी ऐसे ही बैठेगा 600 और 400, या तो फिर वो 500 तो 800 पे बैठता, जो कि अब नहीं हो रहा पॉसिबल। तो ये यही होगा। मैं लास्ट डे बना नहीं पाया 3 अगस्त के दिन का वीडियो, लेकिन अगर मैं होता तो मैं यही बोलता कि मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ, मैं समझाता हूँ क्यों, मैं नहीं समझाऊंगा, पेड कोर्स का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्केट ना, ये जो हुआ है ये मार्केट बाहर ये सहन नहीं कर सकता इतना बड़ा, तो उसको नीचे शॉर्ट होना ही पड़ेगा, ये वाली चीज है। तो भाई साहब ये देखो आप क्या करें। तो पहला रेजिस्टेंस 450, पहला 650, पहला सपोर्ट है 450, यही रेंज रहने वाली है लाइनों की। अब मतलब ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट हो सकता है कल, अगर हो सकता है, मतलब अगर हो तो भाई अपन आराम से फिर 720 750। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो इसने एक मार्क मुझे देके रखा हुआ ना, ये 770 रुपए वाला, वहां तक तो बड़ा मुश्किल है, पर 750 रुपए के आसपास मार्केट, 700 720 750 इस तरीके का जो है वो एक रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। तो वी विल गो फॉर शॉर्ट यहां पर, उससे पहले नहीं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मार्केट ऐसा ही 800 टच कर जाए तो आंख बंद करके नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। हेज कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। और पुट भी लॉन्ग करके रख सकते हो। मेरे हिसाब से पुट लॉन्ग करें तो 24,600 का कर सकते हैं अगर ओटीएम में जा रहे हैं, और एटीएम में जाएंगे तो 24,800 का पुट ही, नहीं शॉर्ट नहीं, लॉन्ग। कॉल शॉर्ट की बात कर रहा था कि आप 24,800 का कॉल सेल कर सकते हैं और 24,800 का पुट बाय कर सकते हैं, या फिर आउट द मनी में 24,600 का पुट लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये रहेगा। सेंसेक्स देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स में क्या है, 78,400। इसका क्या करना है, चलो भाई साहब, ठीक है। अच्छा हुआ इसमें ऐसी कैंडल नहीं बनी हुई है बीएससी वाली में। तो पहला जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ,
79,000 अपना बहुत अच्छा रेजिस्टेंस से बड़ा है, थोड़ा दूर है, अभी आप 78,400 पे है, तो आप यहाँ से मान रहे हैं कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर जा रहे हैं, जो कि निफ्टी अगर 600 पर जाता है तो ये आराम से आपको 79,000 दिखाएगा और वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, मैंने पहले भी बताया था 79,000, जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात कर रहे थे तब की बात है, ठीक है। पहला सपोर्ट अगर बात करें तो 78,000 78,000 सपोर्ट है, पर अगर गैप डाउन खुल जाए तो 77,800 भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अच्छा पैसा आपका बन सकता है इस कॉल लॉन्ग में और इस पुट लॉन्ग में, तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है मार्केट में ऐसा हो कि कल हल्की गैप अप हो जाए, 78,800 के आसपास से भी शॉर्ट बन सकती है, लेकिन मैं फिर भी 79,000 के आसपास जाऊंगा कि वहाँ पर सेल बने। तो ये निफ्टी सेंसेक्स है, मैं ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो इसी में रहिए और इसी को बेहतर तरीके से कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। बाकी तो पैसा बनाते रहिए मार्केट में, और कुछ लगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।